Hello students, I hope you all are fine. Today we will do the class 9 chapter 9 force and law of motion in text exercise of page number 118. So let's start. First question. सबसे पहले हम इनर्शिया की डेफिनेशन देखेंगे। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी अगर वो अनडिस्टर्ब है, अगर हम उसे डिस्टर्ब ना करें, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जब तक हम उसे डिस्टर्ब ना करें। इसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड inertia. You have remembered that the objects with greatest mass have more inertia. It takes more force to change their motion. Means अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो हमें उसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी मूव करवाने के लिए, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो। So let's see first question. Which of the moving has more inertia? First, a rubber ball and a stone of same size. B part, a bicycle and train. C part, a 5 rupee coin and 1 rupee coin. Now we will discuss it one by one. So first answer is a stone has more inertia than a rubber ball of same size because stone has a greater mass. तो उसका ग्रेटर मास है तो उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा। ऐसे ही सेकंड का आंसर आएगा। सेकंड का आंसर कौन सा आएगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। सो अ ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन बाईसाइकिल बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर मास। ऐसे ही थर्ड का आएगा। A 5 rupee coin has more inertia than 1 rupee coin because it has greater mass. Second question. In the following example, try to identify the number of time the velocity of ball changes. Statement है, a football player kicks a football to another player of his team who kick the football toward the goal. The goalkeeper of the opposite team collect the football and kick it toward a player of his own team. Also identify agent supplying the force in each case. इस क्वेश्चन में हमने क्या बताना है कि कितनी टाइम जो वेलोसिटी है बॉल की चेंज हुई और एजेंट कौन कौन से थे, कौन कौन से उस बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम एक फिगर के अकॉर्डिंगली समझेंगे। जैसे ये ग्राउंड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल टू दी अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। जैसे ये टीम ए है का प्लेयर है, वो अपने ही प्लेयर को बॉल पास कर रहा है। यहाँ पे टीम ए है, ये भी टीम ए का प्लेयर है, इसने यहाँ इसको पास किया बॉल, ठीक है। उसके बाद हु किक द फुटबॉल टूवर्ड द गोल। अब देखो ये टीम ए का प्लेयर है, वो टीम बी की गोल की तरफ किक कर रहा है फुटबॉल को, ठीक है। और उसके बाद द गोलकीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम, ये यहाँ पे गोल है उनका, गोलकीपर खड़ा होगा, ठीक है, बी टीम का, वो कलेक्ट कर रहा है फुटबॉल एंड किक इट टूवर्ड द प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम, ठीक है। वो टीम बी का गोलकीपर ने पिक किया और अपनी ही टीम के एक प्लेयर को वो पास कर रहा है, ठीक है। इस फिगर के अकॉर्डिंगली आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में असल में है क्या, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे?
In the given example, the velocity of the ball changes 4 times as explained below. First is when a football player kicks a football to another player of his team. Means जब वो अपने ही टीम के प्लेयर को बॉल पास कर रहा है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. सो सेकंड इज when a team member kicks the football toward the goal. जब टीम मेंबर किक कर रहा है फुटबॉल को गोल की तरफ तब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. और थर्ड इज व्हेन अ गोल कीपर ऑफ द टीम कलेक्ट द बॉल. ठीक है, जब वो कलेक्ट कर रहा है गोल कीपर तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि जब वो कलेक्ट कर लेगा तो एट सम टाइम जो बॉल की वेलोसिटी होगी वो रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि गोल कीपर पकड़ के बाद में किक करेगा उस बॉल को. फोर्थ इज द गोल कीपर किक द फुटबॉल टूवर्ड अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम. मीन्स जो गोल कीपर है वो फुटबॉल को पिक करके अपनी ही टीम के प्लेयर को आगे पास कर रहा है. तो इस तरह से हमने देखा है कि जो इस क्वेश्चन है तो उसमें जो वेलोसिटी या बॉल की 4 टाइम चेंज हो रही है और किस किस एजेंट के थ्रू वो चेंज हो रही है. सप्लाइंग एजेंट भी हमने साथ के साथ डिस्कस किए हैं. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम आ ट्री इफ़ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांचेस. कि अगर हम किसी भी ब्रांच को, ट्री की ब्रांच को शेक कर देते हैं तो उसके जो लीव्स हैं वो क्यों टूट जाते हैं, ये हमने बताना है. इस पिक्चर को देखो, जो इसमें ट्री आप देख रहे हो तो वो रेस्ट पे खड़ा है. जब तो ड्यू टू दी इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो इसकी ब्रांचेज हैं और इसके जो लीव्स हैं वो रेस्ट पोजीशन पे हैं. लेकिन जब हम इस ट्री को विगोरसली शेक करेंगे, मीन्स हिलाएंगे, तो ड्यू टू दी इनर्शिया ऑफ मोशन जो इसके ब्रांचेज है, जो इसके लीफ है, वो मोशन में आ जाएंगे. ठीक है, पहले किस पोजीशन में थे, रेस्ट में थे ड्यू टू दी इनर्शिया ऑफ रेस्ट. लेकिन जब वो बाद में मोशन में आ जाएंगे तो उसकी वजह से वो ब्रांचेज से लीफ उसके टूट जाएंगे और नीचे, ठीक है, गिर जाएंगे. और अब हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं. When the branch of the tree is shake vigorously, it come into motion. However, the leaf tend to remain at rest due to inertia of rest and are detached from the tree. ठीक है, पहले वो जैसे हमने डिस्कस किया है, पहले वो रेस्ट में थे, फिर जब वो मोशन में आ जाते हैं, जब हम उसको शेक करते हैं तो उसकी वजह से वो डिटैच हो जाते हैं ट्री से और टूट के नीचे गिर जाते हैं. Question fourth. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brake to stop and fall backward when it accelerate from a rest? इस क्वेश्चन में आपने क्या बताना है कि जब कोई भी मूविंग बस की ब्रेक सप्लाई होती है तो आप आगे क्यों गिरते हो. ठीक है, अगर सडनली बस रेस्ट में है, वो सडनली मूव कर देना शुरू कर दें तो आप बैकवर्ड, आप पीछे को क्यों गिरते हो. ठीक है, इसका रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर हम कैसे देंगे. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इस फिगर में देखो दो केसेस है. फर्स्ट इज बस स्टार्ट. जब बस स्टार्ट होती है तो चलना शुरू कर देती है, क्योंकि जब पहले बस रेस्ट में थी तो हमारी बॉडी भी बस के साथ रेस्ट में ही है. लेकिन आप इस फिगर में देख सकते हो जब बस स्टार्ट करती है, जो हमारा बॉडी का लोअर पार्ट होता है, जो लेग्स होती हैं, वो बस के साथ ही पहले रेस्ट में थी. जब बस चलना शुरू कर देती है तो जो हमारा लोअर पार्ट है, लेग्स हैं, ठीक है, जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो बस के साथ ही चलना स्टार्ट कर देता है. लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है, जो हेड है, वो रेस्ट में रहना चाहता है. ठीक है, इसीलिए वो बैकवर्ड पुश लग रहा है. तो हम जब आगे बस स्टार्ट करती है तो हम इसीलिए पीछे को फॉल करते हैं. ऐसे ही सेकंड केस में देखो बस स्टॉप. जब पहले बस चल रही है
ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, तो हमारी बॉडी भी बस के साथ मोशन में है, लेकिन जब सडनली ब्रेक अप्लाई होती है तो जो बस है रेस्ट में आ जाती है, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो मोशन में ही रहना चाहती है। इसीलिए ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन जो हमारी बॉडी है वो आगे को फॉल करती है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? When a moving bus brakes to stop, our body being in contact with the seat come into rest, but our head tends to maintain its state of motion, hence we fall in forward direction। जैसे हमने पीछे पिक्चर में डिस्कस किया था कि ड्यू टू दी स्टेट ऑफ मोशन तो हम फॉरवर्ड को फॉल करते हैं। So when a bus start from a rest, our body come in the state of motion, but our head tends to maintain its state of rest. Hence, we fall backward. I hope you all have understand all these questions. So complete this in-text exercise efficiently.